अनुज शर्मा लाया हूँ एक नई अमेजिंग वीडियो। आपका एक्सेल एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूँ। तो आज एक्सेल एक्सपर्ट में एक नई वीडियो न्यू यूनिक्स के साथ लेकर आया हूँ कॉपीराइट पर, जो कि कॉपीराइट होता क्या है और कॉपीराइट के बारे में आपको मैं पूरा ही वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कॉपीराइट होता क्या है और कॉपीराइट कौन से एक्ट में आता है। और कॉपीराइट कोई भी जैसे वीडियो आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप डालते हो और उसे भी जैसे सेम कॉपी कई आपने सेम कॉपी करके, जैसे गाने हो गए और आपका राइटर हो गया और आपका डिस्क्रिप्शंस में आप राइटिंग लिखते हो तो उस पर सब कॉपीराइट बनता है। तो आपको मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, उस एक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए आप मेरी वीडियो देखिए कि कॉपीराइट होता क्या है और कॉपीराइट के बारे में क्या क्या एक्ट यूज़ होते हैं। तो सारा मैं आपको बताने के बाद मेरी वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें कि कोई यूट्यूब पर जब कोई यूट्यूबर बनना चाहता है उस पर कॉपीराइट ना करें। और कॉपीराइट के क्या क्या एक्ट होते हैं तो कॉपीराइट के बारे में हम पूरा समझते हैं। चलो आइए मैं आपको वीडियो उसमें कॉपीराइट का क्या महत्व होता है और कॉपीराइट का उल्लंघन कब कब होता है और कॉपीराइट से गाने का और विचित्र ऐसे पोस्ट डालने का कॉपीराइट में क्या होता है और बिना कॉपीराइट के यूट्यूब में मूवी आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि एक स्वामी का कुछ आपदाओं के साथ कार्य का उपयोग करना, ये अनन्य अधिकार देता है जो कोई भी व्यक्ति किसी काम को मूल्य रूप से तैयार करता है और भौतिक माध्यम से संग्रहित है तो उस काम का वह कॉपीराइट है और उससे मिला जाता है। तो पहला है कॉपीराइट कैसे लिया जा सकता है। तो एक कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया होती हैं। तो पहली प्रक्रिया जो अनपेक्षित परिणाम प्राप्त करना होता है और तीसरा है कि काम करने की 3 प्रति, यानी अगर आप किसी भी इमेज के लिए कॉपीराइट का आवेदन कर रहे हैं तो उसे आप इमेज को 3 प्रति प्राप्त करें। और तीसरा पॉइंट आपका ये है कि प्रकाशन में अनपेक्षित परिणाम पत्र को प्राप्त करें। और चौथा है कि प्रकाशक के नाम पर आपका पता नागरिकता है। और 5वां पॉइंट आपका इसमें यह है कि इसके साथ ही आपको 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की फीस देनी होती है। अब दूसरा पॉइंट, कॉपीराइट का उल्लंघन के मामले में क्या क्या उपाय होते हैं। तो इसके अंदर एक व्यक्ति जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है उस पर कॉपीराइट का द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। और दूसरी बात है कि ये अदालत में लिया भी जा सकता है। कॉपीराइट के इसके क्या ऐसे महत्व होते हैं जिससे कि उल्लंघन में आपका इस्तेमाल करने के लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि ये यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे काम के प्रतीक बनाए रखना इसकी विपरीत करेगा और ये कार्य बनाए और काम को बदलाव देता है और काम करने में ये सक्रिय और परिवर्तन की रुचि बढ़ाता है। अब इसके अंदर तीसरा है कि कॉपीराइट में कौन सी ऐसी धारा है। कॉपीराइट में एक 63 धारा होती हैं जिसके कॉपीराइट की जानबूझकर वो उल्लंघन करना वो दंडनीय अपराध को घोषित किया गया है और वह दोषित को कम से कम ये 6 महीने की कार्यवाही होती है और उसमें 50,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, वो दंडनीय होती हैं। और ये कॉपीराइट यूट्यूबर को कॉपीराइट से कैसे बचना होता है। यूट्यूबर एक दूसरे की वीडियो डाउनलोडिंग कर अपलोड करने पर उसके यूट्यूबर को कॉपीराइट आना 100% का चेंज होता है। और यूट्यूब पर ऐसी वीडियो को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यूट्यूब चैनल ओनर और कॉपीराइट को मेल भेजकर सूचित जारी करता है और इसके बारे में इग्नोर कर आपके यूट्यूबर चैनल पर बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। और यूट्यूबर के कैसे बचें। और दूसरा चौथा पॉइंट, कॉपीराइट हिंदी में क्या होता है। कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो कृति, गीता आदि रचयिता और रचना का प्रकाशन है जो विप्लिप्त तैयार करते ही प्राप्त होता है। इस अधिकार है। और प्राशन अधिकार है, ये छापना प्रकाशित करने का अधिकार का स्वामित्व है। बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर मूवी कैसे अपलोड करें। कॉपीराइट स्टिकर से बचने के लिए आप खुद ही एक इस्तेमाल करने वाला एक कैरेक्टर और ईमेल कर सके और परमिशन प्राप्त कर लें। आमतौर से कैरेक्टरों को आपको परमिशन देता है और कम से कम इतना बता देता है कि किन कंडीशंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूट्यूबर
पर ये एक रिव्यू वीडियो होती है। कॉपीराइट का कब कब उल्लंघन होता है? कॉपीराइट का उल्लंघन कॉपीराइट एक बौद्धिक संपदत एक स्वरूप है जिसकी मूल्यकृति पर लेखक को काम करने पर सापेक्ष एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, जो कि वितरण कॉपीराइट से अन्य अधिकार देता है। कॉपीराइट रचनाकार के कार्य का एक उपयोग है जो कि कानून के संदर्भ में कहते हैं, और एक लेखक, कलाकार और बहुत से ऐसे अन्य जो कि उस पर कार्य करते हैं, और इसका कोई भी ऐसा कॉपीराइट नहीं कर सकता। कॉपीराइट का ये धारा 63 में आता है, जो कि राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जिनके आर्थिक दंड जुर्माना भी हो सकता है, और अपराधी को जिससे कि रकम के आर्थिक दंड जुर्माना उत्तरदायी है, जो कि ये इसका 63 क्या होती है कॉपीराइट में, जो कि धारा 63 आईपीसी की एक धारा है जो कि आर्थिक दंड जुर्माना, और आईपीसी धारा 63 है जो कि उसके अनुसार राशि अभिव्यक्त नहीं की जाती। जितने भी आर्थिक दंड जुर्माने होते हैं वह अपराधी जैसे रकम आर्थिक जुर्माना उत्तरदायी होती है, और उसका अधिकार भी नहीं होता है हमारी कॉपीराइट को करने की। कॉपीराइट पे आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी, और बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, और पूरे ही कॉपीराइट्स के रूल एंड सब तरीके से सारी उसके रूल्स क्या क्या हैं और कैसे ही कॉपीराइट आप कर सकते हैं, और कॉपीराइट की क्या क्या रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो आप पूरी ही मेरी वीडियो देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरी वीडियो तो देख रहे ही होंगे, तो और मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे एक्सेल्स में बहुत से ऐसी वीडियो यूनिक्स वीडियोस मैं लाते ही रहूँगा। जैसे कि आधार कार्ड्स के बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और एक्सेल के बारे में तो मैं आपको हर एक पार्ट में बता ही रहा हूँ। और अब इफ़ की फॉर्मूले की अब एक नई वीडियोस आएगी। और दूसरा है कि आधार कार्ड हो गया, पार्ट टाइम जॉब हो गया, और भी ऐसी मैं वीडियो यूनिक्स वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे आइकन को जब भी मेरा कोई भी ऐसा वीडियो लॉन्च होता है तो आपका चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और मेरा चैनल सर्च करने के लिए आप एक्सेल एक्सपर्ट अनुज शर्मा के नाम से आप चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। थैंक यू।